हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये हमारा यूनिट चल रहा था जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसके कंसेप्ट को समझा है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम स्टार्ट किए थे, आपका एक नया चैप्टर इस यूनिट में, और इसके हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 1 to 3 तक हमने कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 से, तो बहुत ध्यान से समझना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे थोड़ा आपका जो है कॉम्प्लिकेशन वो बढ़ता जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कौन सा एरर को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे? टू साइडेड एरर को, यानी एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करता है वो सारी गलतियों को हम यहाँ पर देख रहे थे, जिसको हम टू साइडेड एरर भी कहते हैं। अब इसमें हम आपको 3 कॉलम बना करके बता रहे थे। वो एंट्री जो गलत हो गया है उसको इस कॉलम में हम रखेंगे, जो सही होना चाहिए उसको हम बीच वाले कॉलम में रखेंगे, और यहाँ पर जो है हम रेक्टिफाइड एंट्रीज को हम यहाँ पर दिखाएंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ कहता है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 रुपीज़। तो ये आपका सही है। सबसे शुरुआत में लाइन में जो दिया रहता है आपका यहाँ पर क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000, ये आपका जो लाइन है ये करेक्ट है। आगे कहता है वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, जो कि कहाँ रिकॉर्ड हो गया है? परचेज बुक में। तो पहले जो सही है उसको हम सही वाले कॉलम में लिख देते हैं। क्रेडिट सेल्स टू अरुण, यहाँ पे होगा जो करेक्ट होना चाहिए था अरुण टू सेल्स अकाउंट 7,000 रुपीज़। ये एंट्री करना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं था, कोई रेक्टिफाइड करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सही एंट्री है। लेकिन गलत क्या हो गया? वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आपने क्या किया है? आपने मतलब बिजनेस ने अरुण को सेल किया सामान, तो अरुण टू सेल्स यहाँ पे हो गया। लेकिन वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक मतलब यहाँ पर ये गलती से एंट्री हो गया है कि बिजनेस ने जो क्या किया है, परचेज किया है अरुण से, परचेज बुक में यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है। तो परचेज बुक में क्या होता है रिकॉर्ड? जितना भी बिजनेस परचेज करता है वो रिकॉर्ड होता है। तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होने का मतलब हो गया यहाँ पे गलती से समझ लिया गया कि हम जो है अरुण को सेल नहीं किए हैं बल्कि परचेज किए हैं, क्योंकि परचेज बुक में यहाँ पर एंट्री हो गया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे परचेज किए हैं? तो यहाँ पर जाहिर सी बात है अरुण से। तो ये हो गया गलती से एंट्री 7,000। परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिए। देखिए अब क्या हुआ, अरुण टू सेल्स होना चाहिए था। हमने सामान बेचा है, किसे बेचा है? अरुण को। ये बिल्कुल सही था, लेकिन परचेज बुक में एंट्री कर दिया गया। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर गलती कि समझ लिया गया कि हम अरुण से परचेज किए हैं, मतलब बिजनेस जो है अरुण से परचेज किया है। अगर बिजनेस अरुण से परचेज करेगा तो क्या एंट्री बनाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण, यही एंट्री बनेगा। लेकिन सही क्या है? अरुण टू सेल्स। गलत क्या हो गया? परचेज टू अरुण। परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया तो ये एंट्री बन गया। अब हमको करना है इसे रेक्टिफाइड। अब याद रखिएगा, जितना बोला है उतना ही गलत है, जितना नहीं बोला है वो सही है। तो यहाँ पर परचेज टू अरुण परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो परचेज टू अरुण। अभी आप ये मत सोचने लगिएगा कि भाई अमाउंट जो है वो भी गलत हो सकता है। नहीं, अमाउंट के बारे में यहाँ पे कुछ कह रहा है कि 7,000 की जगह पर जो है 6,000 हो गया है या 7,200 हो गया है, ऐसा नहीं कहा है कुछ भी। तो जो कहा है वही गलत है, बाकी जो अपनी जगह सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर सेल किया गया है अरुण को, लेकिन रिकॉर्ड हो गया परचेस बुक में, तो ये एंट्री हो गया होगा आपका परचेस टू अरुण। अब इसको करना है रेक्टिफाइड। कैसे करेंगे रेक्टिफाइड? देखिए सबसे पहले रेक्टिफाइड करने का तरीका, क्योंकि डेबिट क्रेडिट का यहाँ पर तो कोई रूल फॉलो होता नहीं है, सीधा आपको एंट्री को काटना है। तो देखिए डेबिट साइड में अरुण है, क्या डेबिट साइड में अरुण मैच कर रहा है गलती में? नहीं, यहाँ अरुण है, यहाँ परचेज है, यहाँ सेल्स है, और यहाँ क्या है? अरुण है। अब हम क्या करेंगे? तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर कि जब ना ही डेबिट साइड मैच कर रहा है और ना ही क्रेडिट साइड दोनों में मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस एंट्री को कैंसिल कर देंगे। इस एंट्री को पूरा का पूरा जो हमने गलत किया है इसे हम पूरा का पूरा क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, जीरो कर देंगे, नील कर देंगे। अब कैसे करेंगे नील? देखिए अरुण अकाउंट यहाँ पे क्या है? क्रेडिट है,
अगर इसको हमको नील करना है, जीरो करना है, तो क्या करेंगे, अरुण अकाउंट को डेबिट कर देंगे अगर हम 7000 से, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। कैसे, देखिए अरुण यहाँ पे क्रेडिट है, हम अरुण को रेक्टिफाइड एंट्री में देखिएगा क्या कर रहे हैं, अरुण को डेबिट कर रहे हैं। इसको हमको जीरो करना है तो कितना अमाउंट हमको लिखना पड़ेगा, 7000। बताइए, एक बार अरुण क्रेडिट है 7000 से और एक बार अरुण को हमने यहाँ पे कर दिया डेबिट 7000 से, तो क्रेडिट अरुण अकाउंट और डेबिट अरुण अकाउंट 7000 दोनों आपस में कट के खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक बात। अच्छा, इसके बाद इसको परचेस को भी कैंसिल करना है, जीरो करना है। क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेबिट है ना, डेबिट है तो कैंसिल करने के लिए, पूरा जीरो करने के लिए परचेस को हम क्रेडिट कर देंगे। परचेस को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। परचेस अकाउंट डेबिट कितना से, पूरा हमको जीरो करना है तो 7000 से क्रेडिट कर दिए। तो बताइए इस एंट्री के सामने हम क्या, कौन सा एंट्री पास किए, परचेस डेबिट था 7000 से, परचेस क्रेडिट किए 7000 से, जीरो हो गया। अरुण क्रेडिट है 7000 से, अरुण को डेबिट किया 7000 से, जीरो। मतलब अगर इन दोनों को आप जोड़िएगा आपस में तो क्या रिजल्ट निकलेगा, जीरो। मतलब पूरा का पूरा एंट्री कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, जो सही है, जीरो हो गया ना, सही क्या है, अरुण टू सेल्स सही है, तो सही वाले ला करके आप यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। डेबिट में क्या है, अरुण है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ तक जो है हमने बनाया जो है, ये दोनों मिल करके कैंसिल हो गया, मतलब जीरो हो गया। ध्यान से बात को समझिएगा। अब जीरो हो गया, सही वाला ला के पोस्ट कर दिए तो सही हो जाएगा। अभी तक तो जीरो है, अब सही ला के पोस्ट कर दीजिए। अरुण डेबिट में है 7000 और सेल्स क्रेडिट में है कितना, 7000, तो यहाँ पे लिखिए सेल्स अकाउंट 7000। हो गया रेक्टिफाइड। अच्छा, तो यहाँ पर जो है रेक्टिफाइड तो हो गया, लेकिन अरुण अरुण दो बार है। अब क्या एक ही बार अरुण 3 बार रहेगा तो 3 बार, 4 रहेगा तो 4 बार लिखोगे क्या, बार बार अरुण अरुण नहीं लिखोगे, बार बार आप सेल यहाँ नहीं लिखोगे, बार बार परचेस नहीं होता है। आप एक बार अरुण को यहाँ लिखोगे तो क्या इसका एंट्री बनेगा, ये देखिएगा। अरुण डेबिट है कितना से, 7000 से और 7000 से, मतलब 14000 से अरुण डेबिट है, हमने लिख दिया दोनों को जोड़ करके, यहाँ पे कितना हो गया 14000 रुपया, दोनों को कितना हो गया अरुण 14, तो वही लिख दिया 14000 रुपीज़ अरुण डेबिट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, परचेज है, परचेज तो एक ही बार है, इसको तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम परचेज अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे है 7000 रुपीज़, लिख दिए। इसके बाद टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना 7000 है, लिख दिए। अगर परचेस 2 बार होता तो हम 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार हम परचेस को लिखते, दोनों का अमाउंट ऐड करके। सेल्स एक बार है तो एक ही बार लिखे, अगर 2 बार यहाँ पे लिखना पड़ता तो दोनों को हम ऐड करके लिखते हैं। तो फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री क्या बना इसका रेक्टिफाइड एंट्री बनेगा अरुण अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 7000 और ये 14000 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका जो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट था वो भी फॉलो हो रहा है। डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच करना चाहिए। यहाँ पर देखिए 14000 डेबिट में है और साथ साथ 14000 क्रेडिट में भी आपका है। तो यहाँ पर जो है वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को फॉलो करना भी ज़रूरी है। तो डेबिट क्रेडिट यहाँ पे मैच कर रहा है। तो क्या एंट्री इसका रेक्टिफाइड एंट्री बनेगा, इसका जो रेक्टिफाइड एंट्री आपका बनेगा, अरुण अकाउंट को डेबिट करेंगे 14000 से, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 7000 से और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 7000 से। तो ये अब आपका जो है यही बनेगा आपका रेक्टिफाइड एंट्री। क्या करना है, पहला क्वेश्चन है, फिर से समझाते हैं। ना ही डेबिट मैच कर रहा है ना ही क्रेडिट मैच कर रहा है, तो सबसे पहले इस एंट्री को कैंसिल करना होगा। कैंसिल करने के लिए अरुण अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेस को क्रेडिट करेंगे, कर दिए, ये जीरो हो गया, दोनों को डेबिट क्रेडिट कर दिए। इसको डेबिट था क्रेडिट किए और ये क्रेडिट था डेबिट किए, 7000 से जीरो हो गया। उसके बाद क्या करना है, सही वाला ला करके पोस्ट कर देना है। तो आपका करेक्ट जो है रेक्टिफाइड एंट्री यहाँ पे बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहे हैं कि आप इसको वेरीफाई कैसे करिएगा कि आपने गलत किया है या सही किया है। तो जो आपका गलत एंट्री है और जो आपका रेक्टिफाइड एंट्री है, ये एंट्री और ये वाला,
ये वाला भी ले सकते हैं आप, लेकिन इसको हम और प्योरीफाई कर दिए, यहाँ पर एक साथ कर दिए। तो दोनों को जब इसे और इसे जोड़ दीजिएगा आपस में, तो ये एंट्री आपका बनना चाहिए। अगर ये नहीं बनता है इन दोनों को जोड़ने पर, तो इसका मतलब है कि आपने जो रेक्टिफाइड एंट्री पास किया है वो गलत है। तो चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको हम जोड़ करके दोनों को दिखाएंगे। बाकी आप जो है घर पे खुद से प्रैक्टिस करना दोनों को जोड़ करके। एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको यही रेक्टिफाइड एंट्री पास करना है, बाकी इन सब का कोई मतलब नहीं है। इसे आप रफ वर्क में कर सकते हो। चलिए जोड़ते हैं। परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट है। जोड़ने का मतलब हो गया, जो डेबिट है उसको डेबिट साइड में लिखो, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट साइड में लिखो। 7,000 रुपीज़ लीजिए, लिख दिए। अरुण क्रेडिट है कितना से? अरुण जो है क्रेडिट है कितना से? 7,000 रुपीज़ से। अब यहाँ पर अरुण जो है वो डेबिट है कितना से? 14,000 रुपीज़ से। लिख देते हैं अरुण 14,000 रुपीज़। और अब क्रेडिट क्या है? परचेस। अकाउंट 7,000 रुपीज़ से क्रेडिट है और टू सेल्स, यहाँ पे जोड़ रहे हैं सब एंट्री को एक साथ। अकाउंट 7,000 रुपीज़ से क्रेडिट है। अब देखिए डेबिट क्रेडिट आपस में कटता है। कौन कौन सा यहाँ पर चीज़ है जो कट जाएगा? देखिए यहाँ पर अरुण जो है क्रेडिट है और अरुण एक बार डेबिट है, तो यहाँ से ये कट जाएगा 7,000 रुपया। काटना नहीं है, ये ऑटोमेटिक कट गया। बार बार कह रहे हैं काटना नहीं है, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे काट के दिखा रहे हैं। ये ऑटोमेटिक कट जाता है। तो अरुण जो है 7,000 यहाँ कट गया और अरुण जो है यहाँ पे 14,000 रुपीज़ है, तो इसमें से भी 7,000 कट जाएगा। तो बचेगा कितना यहाँ पर? 7,000, 7,000 यहाँ पे बचेगा। अब परचेस जो है वो डेबिट है, यहाँ पे देखिएगा परचेस 7,000 कट जाएगा और यहाँ पे परचेस जो है वो पूरा का पूरा 7,000 डेबिट है, 7,000 क्रेडिट है, आपस में कट जाएगा। फाइनली आपको यहाँ पर अब आंसर जो है दिख रहा होगा। अरुण जो है वो 7,000 से डेबिट है और सेल्स जो है यहाँ पे वो 7,000 से क्रेडिट है, बाकी सब कट गया है। तो अरुण टू सेल्स दिख रहा है, अरुण टू सेल्स यहाँ पे लिख देते हैं हम। अरुण 7,000 से डेबिट है और टू यहाँ पर सेल्स अकाउंट कितना है? 7,000 से क्रेडिट है। देखिए तो मैच नहीं कर गया। जो सही एंट्री था इन दोनों को जोड़ने पर सही एंट्री नहीं आ गया। आ गया बिल्कुल आपका सही एंट्री। सब डेबिट क्रेडिट जो था आपस में कट करके अरुण टू सेल्स 7,000 रुपीज़ आ गया। तो यही हुआ आपका यहाँ पर रेक्टिफाइड एंट्री। इसे और उसे जोड़ने पर गलत वाले को रेक्टिफाइड एंट्री को जोड़ने पर आपका करेक्ट आना चाहिए था, करेक्ट आ गया। तो इसका मतलब कि आपने जो रेक्टिफाइड एंट्री यहाँ पे पास किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यही एक तरीका है आपको जानने का कि आपने जो है रेक्टिफाइड एंट्री सही पास किया है या नहीं। बस ये समझ में आ गया आपको। अब इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। यहाँ पर अरुण एक बार लिखिएगा, हम यहाँ पे कर दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। 14,000 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो यहाँ पर आपने क्रेडिट परचेस किया है, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स था अभी वाला, इसके बाद है आपका क्रेडिट परचेस फ्रॉम ब्रिज। ब्रिज से क्रेडिट परचेस किया है, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ कर दिया गया है? सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया गया है 9,000 रुपीज़ का। तो पहले करेक्ट एंट्री जो है हम वो पास करते हैं। क्रेडिट परचेस फ्रॉम ब्रिज, तो परचेस टू ब्रिज ये बनेगा करेक्ट वाला। लिखिए यहाँ पे कितना है? 9,000 रुपीज़। ये है आपका करेक्ट जो होना चाहिए था। लेकिन गलती क्या हो गया? बोलता है कि गलती हो गया इसमें, वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। ये जो है रिकॉर्ड हो गया कहाँ? सेल्स बुक में। मतलब बिजनेस ने ब्रिज से उधार में परचेज किया था, लेकिन सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो जाने का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है वो बिजनेस ने को ऐसा लगा है, यहाँ पे गलती ये हो गया कि बिजनेस ने सामान जो है वो बेचा है किसे? तो ब्रिज को उधार में यहाँ पर। तो गलत एंट्री क्या बन गया? ब्रिज टू सेल्स।
ब्रिज 9,000 रुपीज़ सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो क्या एंट्री बन गया होगा? ब्रिज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्रेडिट परचेस किया गया है ब्रिज से, तो परचेस टू ब्रिज होना चाहिए था, लेकिन सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया है। इसका मतलब ये यहाँ पर लग रहा है कि आपने जो है यानी बिजनेस ने ब्रिज को उधार में सेल किया है सामान, तो यहाँ पर ब्रिज टू सेल्स ये एंट्री पास हुआ होगा। अब आपको करना है इसको रेक्टिफाइड। तरीका आपका यही है। फिलहाल आप ऊपर नीचे देख करके मत करना कि यही है तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे। आप पहले देखना कि हमको करना क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में ध्यान देना। कई बार होता है कि 2 या 3 आप सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चौथा कुछ अलग होता है, लेकिन उसमें आप पुराना वाला दिमाग लड़ाते रहते हो कि वो वैसे हमने पीछे किया था तो वैसे ही हम करते रहेंगे, तो फिर आपका वहाँ पर दिमाग काम करना बंद करेगा, मिस्टेक हो जाएगा आपका। इसीलिए हर बार जो है फ्रेश दिमाग लगाओ अपना कि अब क्या करना है इस एंट्री में। ये तो हमने कर दिया, अब क्या करना है? तो देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर परचेस डेबिट है, क्या परचेस यहाँ पे डेबिट है? नहीं है, तो डेबिट डेबिट तो मैच नहीं कर रहा है। क्या क्रेडिट साइड कुछ मैच कर रहा है? यहाँ पर ब्रिज है और यहाँ पे सेल्स है, तो ना ही डेबिट मैच कर रहा है, सही में भी आपका सही जो है वो परचेस है, लेकिन आपका गलत में भी जो है वो परचेस मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ पर ब्रिज जो है वो क्रेडिट है, यहाँ पर भी आपका जो क्रेडिट साइड भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी आपका गलती है, सेल्स हो गया यहाँ पर। तो ना ही डेबिट ना ही क्रेडिट कुछ नहीं मैच कर रहा, तो आपको क्या करना होगा? तब आपको करना होगा इस एंट्री को कैंसिल और सही वाला ला के पोस्ट कर देना होगा। ना ही डेबिट मैच कर रहा है ना ही क्रेडिट मैच कर रहा है, कुछ भी नहीं, तो इस एंट्री को हम करेंगे कैंसिल। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? ब्रिज को डेबिट है ब्रिज और सेल्स क्या है? क्रेडिट है, तो सबसे पहले हम सेल्स को क्रेडिट जो क्रेडिट साइड में है उसको कैंसिल करेंगे। कैसे करेंगे? क्रेडिट है उठा करके करेंगे डेबिट 9,000 रुपीज़। 9,000 से किए, पूरा का पूरा 9,000 से सेल्स कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पर मान लो हम 8,000 लिखते हैं तब क्या होता? तब यहाँ से 8,000 रुपये कैंसिल होता है, यानी सेल्स 1,000 से क्रेडिट फिर भी रहता। अगर वहाँ पे मान लीजिए 8,000 लिख दिए तो यहाँ से कितना कट जाएगा? 8,000 कट जाएगा, फिर भी 1,000 यहाँ पे बचा रह जाएगा। तो 8,000 से नहीं, हमको यहाँ पर पूरा का पूरा ही कैंसिल करना है, क्योंकि हमको ये ना ही डेबिट मैच कर रहा है ना ही क्रेडिट मैच कर रहा है, पूरा गलत है यहाँ पर। तो पूरा एंट्री को यहाँ पे कैंसिल करना होगा, पूरे कितने से? 9,000 रुपीज़ से। अब ये पूरा कट गया। ब्रिज डेबिट है, काटने के लिए क्या करेंगे? ब्रिज को क्रेडिट करेंगे। ब्रिज कितना से? 9,000 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। लीजिए, डेबिट है 9,000 से, क्रेडिट कर दिए 9,000 से। बताइए यहाँ पर पूरा का पूरा एंट्री कैंसिल हो गया कि नहीं? इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 0। 0 हो गया, पूरा हमने नील कर दिया है। अब जो सही है उसको ला करके पोस्ट कर दीजिए। बताइए परचेस क्या है? परचेस डेबिट है, तो परचेस को डेबिट कर दीजिए। क्यों हम परचेस को यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं? देखिए बच्चे, इन दोनों को जो है ना, अभी जो किए बिना परचेस का हम दिखाते हैं, इन दोनों को जो है अब तो ये कैंसिल हो गया है, 0 हो गया है। इसे ला करके पोस्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। देखिए हो तो गया है 0, अब इसको ला करके पोस्ट कर देंगे। बताइए यहाँ पर तो क्या वो रेक्टिफाइड नहीं हो जाएगा एंट्री? क्या जो है इसको सही वाला ला के पोस्ट कर देंगे, क्योंकि ये और ये हो गया है 0, ये सही वाला ला के पोस्ट कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? परचेस को डेबिट करेंगे, सही है। और क्रेडिट किसको कर देंगे? यहाँ पर ब्रिज को 9,000 रुपीज़। हो गया रेक्टिफाइड। अब करना क्या है? ब्रिज ब्रिज हम 2 बार नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट और टू ब्रिज। ब्रिज 9,000 9,000 2 बार है, हम 1 बार लिखेंगे। 9,000 प्लस 9,000 18,000, परचेज है 9,000 और सेल्स है 9,000। तो हो गया यहाँ पर रेक्टिफाइड एंट्री। सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, यहाँ पे हो जाएगा। ये है आपका रेक्टिफाइड एंट्री। सेल्स को डेबिट कर दिया है 9,000 से, परचेस को डेबिट कर दिया है 9,000 से और ब्रिज को क्रेडिट कर दिया है 18,000 से यहाँ पर। तो देखिए डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी यहाँ पे फॉलो आपका हो रहा है। तो इस तरीके से आपको सारा जर्नल एंट्री यहाँ पर बनाना होगा।
क्या दिमाग लड़ाना है, यहाँ पे देखना है डेबिट में क्या मैच कर रहा है, क्रेडिट में क्या मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, पूरा एंट्री को कैंसिल करो और सही वाला वहाँ पे लाके। अब देखिएगा कि आपको इस टाइप का जो एंट्री है, परचेज जो है आपका देखिए क्रेडिट साइड में दिख रहा है, सेल्स जो है आपका डेबिट साइड में यहाँ पे दिख रहा है, तो कुछ आपको देखने में अटपटा लगेगा। अटपटा इसलिए लगेगा क्योंकि जर्नल एंट्री के रूल को हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप कभी भी जो है परचेस को यहाँ पर क्रेडिट में दिखाते थे, कभी भी परचेस आप क्रेडिट में नहीं दिखाते थे, सेल्स को क्या डेबिट में दिखाते थे, नहीं दिखाते थे आप। लेकिन फिर भी यहाँ पर सिर्फ रेक्टिफाई करने के लिए हम परचेस को डेबिट से क्रेडिट और सेल्स को क्रेडिट से डेबिट कर रहे हैं। मतलब जर्नल एंट्री के किसी भी रूल को हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस हम इस एंट्री के सामने एक ऐसा एंट्री पास कर रहे हैं जो दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, करेक्ट एंट्री यहाँ पे हो जाएगा। इसको भी हम जोड़कर आपको दिखाते हैं। सेल्स यहाँ पे देखिए ब्रिज है 9000 से डेबिट, क्रेडिट क्या है टू सेल्स, अच्छा 2 है, थोड़ा जगह हम छोड़ देते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट 9000 रुपीज़, ब्रिज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 9000 से। अब उसको ला करके जोड़ते हैं। डेबिट क्या है बताइए, सेल्स अकाउंट, तो हम डेबिट में लिखते हैं सेल्स अकाउंट कितना 9000, और डेबिट क्या है परचेज अकाउंट कितना से 9000 से। देखिए 9000 से डेबिट कर दिए। अब क्रेडिट में क्या है ब्रिज, यहाँ पे क्या है क्रेडिट साइड में ब्रिज कितना है 18000 लिख दिए यहाँ पर। अब जो है दोनों को कट करके क्या आना चाहिए, परचेस टू ब्रिज आना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर से ब्रिज 9000 है, कट जाएगा, यहाँ 18000 है, तो बचेगा कितना यहाँ पर 9000 रुपीज़ बचेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा और कुछ कट रहा है, सेल्स यहाँ पर डेबिट है 9000 से, सेल्स क्रेडिट है 9000 से, ये पूरा 9000 से 9000 आपस में कट के ख़त्म हो जाएगा। तो आपको अब आंसर दिख रहा होगा, परचेस डेबिट 9000 से और ब्रिज जो है यहाँ पे वो क्रेडिट है 9000 से। तो यहाँ पर आप साफ साफ लिख के दिखाते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट कितना 9000 और टू ब्रिज यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 9000, यही आया आपका। देखिए परचेस टू ब्रिज 9000 और परचेस टू ब्रिज 9000 ये आपका यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है आप इसको रेक्टिफाइड करोगे, किसी भी एंट्री को इस तरीके से आप यहाँ पे रेक्टिफाइड करोगे। चलिए तो यहाँ पर जो है आप आगे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को जो है एग्जाम्पल नंबर 4 को इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप आगे जो है इसका प्रैक्टिस करो, देखो आपसे बनता है या नहीं बनता है। थैंक यू।